मुस्कुराइए क्योंकि हम सब विद्वान गुरुजन, विदुषी बहन और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं हमारे परम आदरणीय महेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कल स्कूल के अवकाश के बाद में मैं इनके आश्रम में गया था और वहाँ उनसे मैंने निवेदन किया था कि कल आप हमारे लिए 10 मिनट निकालो, जिससे हालांकि हम ये मेडिटेशन की प्रक्रिया विद्यालय में रोज करते हैं, जिससे हमारे बच्चों के मन और दिमाग में शांति रहे, जिससे वो अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, उनका मन उद्वेलित नहीं हो, विचलित नहीं हो, वो अपने पूरे संपूर्ण विवेक का ठीक प्रकार से यूज कर सकें। इसके लिए मैंने मेडिटेशन की प्रक्रिया शुरू की भी है। लेकिन फिर मैंने इनसे निवेदन किया कि एक बार फिर आप आके आप जब खुद आते हैं तो वातावरण थोड़ा अलग से चेंज होता है। तो इन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और आज इन्होंने अपना कीमती समय निकाला यहाँ पर। अभी जैसे एक बोल रहे थे कि स्कूल का प्रधानाचार्य राजा होता है, तो राजा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आजकल। इस दुनिया में कोई राजा नहीं है और सब राजा है, अपनी जगह सब राजा है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। क्योंकि वर्तमान समय में दुनिया की जो सबसे अच्छी पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी ये बोलता है कि सब बराबर है, ऑल आर इक्वल। लेकिन वो बराबर तब स्थापित होगी जब हम सब शांति से होंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, समाज को एक उच्च लेवल पर, हाई लेवल पर हम स्टेब्लिश करेंगे, समाज में अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित करेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहता तो देश के विकास की गति और जीने की जो उद्देश्य होता है कि एक इंसान जीता ही क्यों है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, कभी आप एकांत में जब बैठते हो, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कभी आप एकांत में होते निश्चित रूप से सोचिएगा आप कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दे दिया, उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, और फिर हमने शिक्षा ग्रहण की, बड़े होंगे हम भी अपने माता पिता की तरह कुछ करेंगे, और फिर नई आगे से आगे जो हमारी सामाजिक ड्यूटियां हैं, नई जनरेशन जनरेट होना और सामाजिक आर्थिक विकास, ये सब होते होते और जीवन में एक दिन हम ऊंचाई पर जाके फिर नीचे आने शुरू और इस दुनिया को छोड़ के चले जाना। ये तो एक रूटीन है, सब करते ही हैं। लेकिन इसको कैसे और सुंदर बनाया जा सकता है जीवन में। मैं ज्यादा बात नहीं, क्योंकि बहुत गहरी बातें वहां नहीं जाएंगे हम, लेकिन मोटा मोटा एक उदाहरण से समझाना चाहूँ कि हमारे जीवन में अगर दुख ज्यादा होता है तो अच्छी बात है, या जीवन में सुख होना अच्छी बात है? आप बताओ। सुख होना, दुख होना अच्छी बात है या सुख होना अच्छी बात है? और मैं स्कूल में हमेशा बोलता हूँ कि मुस्कुराइए क्योंकि हम सब छाऊश्री में, तो मुस्कुराना अच्छी बात है या रोना अच्छी बात है? तो जीवन में जितना खुशी होगी ना, जीवन उतना ही सुंदर बनेगा। और जीवन में खुशी कब होगी? जब हम एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, अच्छे काम करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, तो वो हमारा सम्मान करेंगे तो खुशी मिलेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि ये परीक्षा का टाइम चल रहा है, मुझे भी पता है। कुछ गुरुजनों के विचार में आ रहा है कि प्रिंसिपल जी रोज की प्रार्थना कर माई पल्लू पेड़ खा जाए। कोई बात नहीं, वो चलेगा सब, मैं सुनने के लिए आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बोलने के लिए चक्कर में मैं बात ही भूल गया। पूरी दुनिया में अनेक संस्थाएं बनी, एक संस्था बनी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड, 3 देशों से 4 संयुक्त राष्ट्र संघ और 4 देशों से मिलकर बनी है। और उसमें दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति जो ह्यूमैनिटीज के हैं कि मानव जीवन का निष्कर्ष क्या है, क्यों जीता है मनुष्य, उसके जीवन में क्या हो कि वो ज्यादा से ज्यादा खुश हो, उसे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी आधारभूत सुविधाएं मिले, रहने के लिए अच्छा मकान मिले, है ना, उनको जितनी सुविधाएं हैं वो सब मिले, मान सम्मान मिले, शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध भोजन मिले, हर चीज प्योर मिले, तो वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा खुश रहेगा।
तो एक इंडेक्स बना जो हर साल सितंबर में आंकड़े जारी करता है। आजकल मोबाइल का टाइम है, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मनुष्य हर देश में रहता है। छोटे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बातें नहीं करें बेटा, थोड़ा सा साइलेंट था। छोटे बच्चे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप आराम से बैठे रहे। मानव विकास सूचकांक, अमेरिका में भी जो रहता है वो इंसान है, भारत में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, दुनिया के हर देश में जो रहता है इंसान है वो। लेकिन उस एक इंसान, अच्छे इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए और उसके पास पैसा है, तो इस प्रकार से 42 पैरामीटर्स तैयार किए और 42 पैरामीटर के आधार पर दुनिया के हर देशों को तोला। तो हमने 101 से शुरुआत की, 135 पर पहुंच गए। अब 188 देशों में इंडिया का नंबर है 135वां। खुशी के मामले में कि हमारा जीवन कितना खुश है, वो 42 पैरामीटर्स वो निश्चित करते हैं। एक नंबर पर नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, लग्जमबर्ग है, वो देश है। तो उनके जीवन में हमारे जीवन में इतना अंतर क्या है? क्या हम 134 से नीचे नहीं जा सकते और ऊपर नहीं आ सकते? हम नीचे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हम शिक्षा तो दे रहे हैं, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ रही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। तो जब तक कितनी भी अच्छी शिक्षा ले लें, वो शिक्षा अगर समाज के काम की नहीं है, समाज को सही दिशा देने में काम नहीं आती है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती है, शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। पैसा भी हो, आध्यात्मिकता भी हो, मन में शांति भी हो, जीवन में खुशी भी हो, और हम जो कुछ भी हैं दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ हमारा उद्देश्य बस दूसरे को खुशी देकर उसकी आलोचना शुरू कर दो। हमारे यहाँ पर ये समस्या तो बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ यहाँ पर महेश जी को बुलाने का इस योग का उद्देश्य ये ही है कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में शांति हो, खुशी हो, एक दूसरे का मान सम्मान सीखें, विवेकपूर्ण निर्णय लें। और अगर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में होंगे, मन और चित्त शांत होगा, तो निश्चित रूप से हमें जिस भी उद्देश्य के लिए, छात्र हैं तो छात्रों को सफलता मिलेगी, शिक्षक हैं तो शिक्षकों को उद्देश्य में प्राप्ति होगी, एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ेगा। एक बार फिर महेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, हमारे बच्चों के लिए आपने आशीर्वाद सब बोले, हमारे विद्यालय के लिए निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं विद्यालय परिवार से चाहूँगा कि महेश जी को फूलमाला से अगर आए हैं तो सम्मान, अगर है हमारे पास तो एक मूवमेंट और फूलमाला से सम्मानित करें। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात कल मैंने प्रायर में बताई थी कि हमारे स्कूल के